मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत शीर्षक से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, इसके कुछ अंश मैंने आपको पढ़ाए थे। इसके आगे की व्याख्या आज पुनः पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान से अर्थ समझिए और इसका अर्थ लिखकर हमारे नंबर पर भेजिए और पूरा नोट्स बनाइए। बच्चों, नोट्स हमें दिखाइए ताकि हम भी देखें कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि ये 10th के बाद फर्स्ट ईयर की क्लास है और इसमें पूर्ण उत्साह के साथ आप लोग क्लास में समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस महामारी के कारण ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये पठन पाठन प्रक्रिया आपकी निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए आप लोगों को भी जागरूक होना आवश्यक है। बच्चों, आज भ्रमर गीत का चौथा पद्य आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पहले तो जो कवि का नाम है डाल दे रहे हैं, सूरदास। रचना है इनकी भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में आप लोगों को पहले भी बताया, इसमें उद्धव गोपी का संवाद दर्शाया गया है। उद्धव योग साधना का उपदेश गोपिकाओं को देते हैं और गोपिकाएं जो है योग साधना की निरर्थकता को जो है उद्धव को बताती हैं और कहती हैं कि हम तो अबलाएं हैं और हमारे लिए योग साधना उचित नहीं है, क्योंकि उसके सार तत्व को मैं नहीं जानती हूँ। हम सब निर्गुण ब्रह्म की उपासिका नहीं हैं, तो ये मेरे लिए योग साधना निरर्थक है, क्योंकि हम सब तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासिका हैं, उन्हें अपना आराध्य मानती हैं और उन्हीं के लिए हम सब अपना जीवन जो है जीवन देने के लिए तत्पर हैं। हम सब श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं और उनके बिना मेरे शरीर में श्वास का चलना भी कठिन है। तो हम तो निराकार ब्रह्म को जानते ही नहीं हैं। तो उद्धव जब उनको योग साधना का उपदेश देते हैं और उस कठिन साधना के लिए प्रेरित करते हैं, तो उस योग साधना को निरर्थक और कठिन बताते हुए गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उद्धव जोग जोग हम नहीं। जोग जोग यहाँ पर यमक अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जोग का अर्थ होता है एक जोग का क्या है, योग साधना। एक जोग का अर्थ हो गया योग्य। हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम सब अबलाए हैं और हम सब सगुण रूप की उपासिका हैं। जो निराकार ब्रह्म के वास्तविकता को मैं नहीं जानती हूँ, ये मेरे लिए निरर्थक है। कहा, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराएं। हम अबलाएं उस निराकार ब्रह्म के सार तत्व को जानती ही नहीं है, उस ज्ञान ही नहीं जानती, तो उसका ध्यान कैसे धरूंगी। वो मेरे लिए तो व्यर्थ है, निरर्थक है। कहा, तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। हम सब तो श्री कृष्ण के साकार रूप की उपासिका है, सगुण ब्रह्म को जानती हैं और मेरे नेत्रों में तो प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण का वास है और तुम मुझसे जो है अपने नेत्र को बंद करने को कहते हो। तो मैं उस नेत्र को कैसे बंद करूं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। मधुकर किसका? मधुकर का अर्थ तो भ्रमर होता है। भ्रमर यहाँ पर उद्धव को संबोधित किया गया है और इसी पर भ्रमर गीत नाम भी पड़ा हुआ है। तो कहा कि हे उद्धव, हे मधुकर, तुमने मुझसे इतनी छल प्रपंच वाली कहानियाँ सुनाई, योग साधना की कहानियाँ सुनाई, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। हम सब अनभिज्ञ हैं और उसकी एक भी शब्द मुझसे सुने नहीं जाते हैं। वो मेरे लिए पूर्णतया व्यर्थ हैं। श्रवण चीर
सिर जटा बधाऊं, ये दुख कौन समाही। आप तो मुझसे योग साधना की बात बताते हो। श्रवण मतलब कान, कान को चीरकर और बड़ी बड़ी जटाओं को बांधकर तुम रहने को कहते हो। इस दुख को मैं कहाँ पे समाऊंगी। अर्थात कि ये मेरे लिए तो बहुत बड़े कष्ट की बात है कि सगुण ब्रह्म के सामने होते हुए मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बनूं। ये मेरे लिए उचित कहाँ है। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। चंदन की शीतलता जहाँ पर हो वहाँ पर तुम जो है अंग में भस्म राख को रमाकर, राख को लगाकर कहने लगते हो। वो राख तो मेरे शरीर में और तपन और पीड़ा और विरह अग्नि को प्रज्वलित करेगी। तो वो तो मेरे लिए जो है चंदन की शीतलता को त्याग कर राख को लगाना अत्यधिक कठिन है। अर्थात उस सगुण ब्रह्म की को अपनाकर मेरे लिए योग साधना अपनाना मेरे लिए अत्यधिक कठिन है। इसको गोपिकाओं ने उद्धव के समक्ष अत्यधिक जो है व्यर्थ निरर्थक बताया और कहा कि हम अपनाएं जो है उस निर्गुण ब्रह्म का पालन करने में असमर्थ हैं। कहा जोगी भ्रमत जाहि जग लग भूले, सो तो है अपमाही। अपमाही मतलब हृदय में योगी लोग जिसमें भ्रमित होते हैं। योगी लोग जगह जगह उस निराकार ब्रह्म को ढूंढते हैं, योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। वो ब्रह्म तो वास्तव में अपने हृदय में ही है। उसको तुम जो है अपनाने को निर्गुण ब्रह्म को कहते हो, उसको तो बड़े बड़े योगी लोग जगह जगह ढूंढते ढूंढते भ्रमित होते हैं और अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, निरर्थकता में व्यतीत करते हैं। सूर्य श्याम तय न्यारी न पलछिन, जो घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि मेरे लिए तो कृष्ण उसी भांति हैं जिस प्रकार से कि घट यहाँ पे शरीर से दिया है कि जिस प्रकार शरीर के साथ परछाई रहती है, प्रतिबिंब रहता है, उसी प्रकार मेरे साथ श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण है। मैं उनको एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकती हूँ। तो मैं योग साधना को किस प्रकार अपना सकती हूँ। मैं योग साधना को पूर्ण रूपेण अपनाने में असमर्थ हूँ। वह मेरे लिए योग साधना व्यर्थ है। वास्तव में हम अबलाएं, हम सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं। हम जो है कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को देखकर उनको अपना आराध्य मानती हैं। मेरे लिए जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना व्यर्थ है, निरर्थक है, कठिन है। वहाँ जिसके बारे में कोई पहचान नहीं है उसकी उपासना करना मेरे लिए अत्यधिक कठिन है। इसका बच्चों आप लोग काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अनन्य प्रेम श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अनन्य प्रेम तथा योग साधना की निरर्थकता को दर्शाया गया है। भाषा
सूरदास की भाषा क्या है बच्चों? ब्रज। भाषा ब्रज। और रस इसमें क्या होगा? श्री कृष्ण चले गए हैं, वियोग में है गोपिकाएं, तो वियोग रस, वियोग श्रृंगार। छंद, गेय पद, और जोग जोग में यमक है अलंकार, जोग जोग में यमक अलंकार है। और जहां पर चंदन तरी अंग भस्म समाई हुआ है वहां पर दृष्टांत है। और रूपक अलंकार भी इसमें है। गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना। ये बच्चों आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों का जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इससे संबंधित पंक्तियां दी जाती है जिसमें पूछा जाता है प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है, और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप लोग व्याख्या इसीलिए बच्चों अच्छी तरह से समझिएगा। अगला पद्य है, लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। लरकाई मतलब बचपन। इसमें एक गोपिका जो है उद्धव से कहती है कि मेरे बचपन का प्रेम कृष्ण से है, जिनके साथ मैंने बाल क्रीड़ा की, अनेक जगह भ्रमण किया, रास रचाया, वो प्रेम कैसे मुझसे छूट सकता है जो बाल्यावस्था का प्रेम है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, मैं कहाँ तक ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करूं और कितना वर्णन करूं जो अंतर्गत लूटत, क्योंकि उनके वर्णन का जो आनंद है वो अंतर आत्मा का जो आनंद है वो परमानंद उस पर लुटाने जैसा है। तो हम उस कृष्ण के जो है चरित्र का कितना वर्णन करें, क्योंकि एक एक पल उनके साथ व्यतीत हुआ है। तो मैं उस प्रेम को कैसे मैं भूल सकती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे योग साधना की बात सुनाकर जो है कृष्ण से विमुख होने को कहते हो, तो मैं उस कृष्ण से कैसे विमुख हो सकती हूँ। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गावन। कहते हैं वह तिरछी नेत्र से देखना, भवें तिरछी करके देखना, मन को हरने वाली चाल, सुंदर चाल, मंद मंद मुस्कुराहट, और वह मधुर मुरली पर मधुर ध्वनि का गाना, और नटवर भेष नंद नंदन को, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण की वह लीलाधारी वेशभूषा, वह बाल क्रीड़ा, वह विनोद, वह हंसी मजाक, और वह बनते आवन, और जब गायों को चराकर हम सब वन से वापस आते थे तो उनका क्रीड़ा करना मैं कैसे विस्मृत कर सकती हूँ। चरण कमल की सौ करती हो, यह संदेश मोह विषम लागत। जो तुमने योग साधना की बात बताई, मैं उनके चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह तो मुझे विष के समान प्रतीत हो रहा है, अत्यधिक जो है दाहक प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है योग साधना की जो तुमने बात बताई वो मुझे अत्यधिक कड़वी लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि तुम कृष्ण से विमुख होने की बात कर रहे हो, ये मुझे अत्यधिक पीड़ादायक लग रही है।
सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन सूरत मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं जिनकी सूरत तो एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होती, चाहे सोते जागते किसी भी क्षण, तो वो तुम्हारे योग साधना के सामने कैसे विस्मृत हो जाएगी, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे लिए तो उस योग साधना को भूलना असंभव है, कठिन है, तो तुम उसको विस्मृत करने की बात कहते हो, ये मेरे लिए असंभव है। तो हे उद्धव, तुम मुझे जो है श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के प्रेम को विस्मृत करना चाहते हो, तो और योग साधना को लाना चाहते हो, तो वो मेरे लिए अत्यधिक कठिन है, मैं उसको अपना नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण तो मेरे नेत्रों के सामने सोते जागते प्रत्येक क्षण निवास करते हैं, मैं उनको विस्मृत नहीं कर सकती। इसमें भी साहित्यिक सौंदर्य में गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। इसमें भी योग साधना की निरर्थकता व्यक्त की गई है। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार छंद गेय पद और अलंकार में अनुप्रास, मुस्कान मंद, मनोहर मुस्कान मंद में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास रूपक अलंकार होगा। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा है, इसमें अभिधा और व्यंजना, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। एक पद्य और है, ये दृष्टकूट पद है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चल जात, शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुगबर, हर रिपु की घात, मग पंचक ल गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अबखात, सूरदास प्रभु विरह भई विरह के कर मीजय पछतात। ये दृष्टकूट पद है। सूरदास जी ने जहाँ पर दृष्टकूट पदों की रचना की है, उसमें जहाँ अपने पदों में सरल अभिव्यक्ति की है, उसमें दृष्टकूट पदों में कठिन शब्दों की अभिव्यक्ति की है। कहीं कहीं पर बड़े बड़े विद्वानों को भी अर्थ ढूंढने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। कहत कत परदेशी की बात, यहाँ पे जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वहाँ से आकर, मथुरा से आकर गोपिकाओं को कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, तो गोपिकाएं जो हैं अपने हृदय की व्यथा को उद्धव के सामने व्यक्त करती हैं, कहती हैं तुम किस परदेसी की बात कहते हो, जो परदेसी यहाँ मथुरा चले गए हैं, उस परदेसी की बात हमसे कहते हो। तो आगे क्या कहा है कि वो क्या कहते हैं, मंदिर अरग अवधि बद हमसो, हर आहार चल जात। पहले आप लोग शाब्दिक अर्थ में बच्चों समझ लीजिए। मंदिर अरग, मंदिर का अर्थ यहाँ घर से, अरग मतलब आधा, अवधि का अर्थ समय है, बदि मतलब बता गए थे, प्रतिज्ञा कर गए थे। हरि आहार, हरि का अर्थ यहाँ पर सिंह से है, आहार मतलब हरि का आहार क्या होता है, मांस, आहार मतलब भोजन। तो यहाँ पर कहा किस परदेसी की बात कहते हो, जो कि मंदिर का आधा मतलब घर का आधा मतलब एक पक्ष, एक पक्ष का अर्थ यहाँ पर पखवारे से लिया है। एक पखवारा जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, तो एक पखवारा 15 दिन का होता है। तो कहा वो पखवारा, मंदिर का अर्थ मतलब कि घर का आधा अर्थात एक पक्ष, अर्थात एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का समय हमसे बोल कर गए थे, हमसे प्रतिज्ञा कर गए थे। अब हरि आहार चल जात, हरि आहार मतलब शेर का आहार अर्थात क्या होता है, मांस, मांस का मतलब मास, एक महीना बीत गया, तो 15 दिन का मुझसे कह कर गए थे और एक माह व्यतीत हो रहे हैं। शशि ऋतु बरस, शशि ऋतु, शशि मतलब चंद्रमा, ऋतु मतलब शत्रु, बरस मतलब वर्षों व्यतीत हुए।
शत्रु, चंद्रमा का शत्रु दिन मुझे वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है। सूर्य रिपु युग और सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि मुझे जो है युगों के समान प्रतीत हो रही है। हर रिपु कीन हो घात, हर रिपु अर्थात हर मतलब शिव जी, शिव जी के शत्रु कामदेव ने मेरे ऊपर आघात किया है अर्थात प्रताड़ित कर रखा है। कामदेव भी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं भी काम पीड़ा से व्यथित हूँ। मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात। मग पंचक मतलब मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र जो होता है चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र को चित्त अर्थात हृदय से लिया है। तो मग पंचक से पांचवा नक्षत्र जो है, पंचक मतलब पांचवा, मघा मतलब मघा नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र तो चित्रा हुआ। चित्रा नक्षत्र अर्थात चित्त, वो हमारे चित्त को जो है सावरो श्री कृष्ण ले गए हैं, उसके कारण मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अवखात। नखत मतलब 27 नक्षत्र, वेद कितने होते? 4 वेद, 27 4 31 और ग्रह 9 ग्रह मतलब 40, 27 4 31 9 40 जोड़कर जो होते हैं वो अर्ध करी, उसका आधा करके अर्थात 20 का अर्थ 20, वही अब खाने की मेरी इच्छा होती है। अब यहाँ पे वो व्याख्या में समझिए कि उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, मुझसे किस परदेसी की बात कर रहे हैं जो मुझे एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन में आने को कह गए थे, वो अब जो है हरि आहार मतलब कि मास 1 महीना बीतने को है, अभी तक नहीं आए हैं। और दिन मुझे वर्षों के समान और रात्रि मुझे युगों के समान व्यतीत हो रही है, अर्थात एक एक पल मुझे बिताना अत्यधिक कठिन हो रहा है, जो कि जिसके कारण कि मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है और मुझे काम पीड़ित कर रहा है, कामदेव पीड़ित कर रहा है, जिसके कारण कि मैं अत्यधिक व्यथित हूँ और मेरा हृदय तो श्री कृष्ण ले गए हैं, जिसके कारण तो मैं व्याकुल हूँ। मेरे पास तो अब मेरे बस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण कृष्ण के ही स्मरण में लगी रहती हूँ। मेरे लिए तो एक एक पल व्यतीत करना अत्यधिक कठिन है। तो मैं जो है श्री कृष्ण के बिना मैं व्यथित हूँ, मैं रह नहीं सकती हूँ, उसके कारण मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है। तो अब ये 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़कर जो 40 अर्थात उसका आधा 20 होता है, 20 का यहाँ से 20 से लिया है, जहर से लिया है। कहा कि अब वही मेरी खाने की इच्छा होती है, क्योंकि मेरे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं केवल इस आशा से चलती हैं कि कृष्ण यहाँ आएंगे। जब वो नहीं आने की वो आशाएं होंगी तो मेरी तो इच्छा केवल अब एकमात्र रह गई है कि विष खाकर मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। कहा सूरदास बस भई विरह के कर मीजय पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं विरह से व्याकुल हैं, उद्धव से कहती हैं कि अब हम सब हाथ मसल कर केवल पश्चाताप कर रही हैं और श्री कृष्ण के विरह में हम सब व्याकुल हैं, व्यथित हैं और जो है उनके बिना मेरा एक एक पल जो है व्यतीत करना असंभव हो रहा है। अब मैं केवल उनके आने की अभिलाषा में जीवित हूँ अब, लेकिन उसके अतिरिक्त मेरी अब कोई जीने की इच्छा जो है बची नहीं है। केवल मुझे अब प्राणों को त्याग देने की मेरी एकमात्र इच्छा रह गई है। हम सब व्यथित हैं और अपना जीवन जो है श्री कृष्ण के चरणों में ही समाप्त कर देना चाहती हैं और उसके अतिरिक्त इस संसार में मेरा जीवित रहने का कोई लक्ष्य नहीं है। बच्चों, इसमें भी काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा कि यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अनन्य प्रेम दर्शाया गया है।
भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद है, अलंकार में अनुप्रास रूपक और दृष्टांत है। उदाहरण बहुत से दिए हैं गोपिकाओं ने, दृष्टांत है, गुण इसमें प्रसाद है, गुण इसमें प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। क्लास फर्स्ट ईयर बच्चों, आप लोग व्याख्याएं ये लिख लीजिए और समय समय पर हमसे पूछते भी रहिए। ये व्याख्या लिखकर हमारे नंबर पर अवश्य डालिए ताकि हम चेक कर सकें कि आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।